बुलेटिन का आगाज़ करें अहम खबर से। लाहौर में कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज़्यादती के मामले पर पंजाब असम्बली के सामने तलबा का एहतजाज जारी है। तलबा ने धरना दे दिया है। एहतजाज करने वालों में निजी कॉलेज के साबिक तालिब इल्म भी शामिल हैं। इस बारे में बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले बताएं कि एहतजाज करने वालों में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा भी शामिल हैं। चेरिंग क्रॉस मॉल रोड पर पंजाब असम्बली के सामने पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। उम्मे फरवा से बात करते हैं। उम्मे फरवा, कहिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, सूरत हाल इस तरह से है कि निजी कॉलेज की जो तालबा है उसके साथ मुबैना ज़्यादती के वाक़े के बाद से कल से एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है लाहौर के अंदर। और आज देखने में आ रहा है कि जीसी यूनिवर्सिटी से लेकर पंजाब असम्बली तक एक रैली निकाली गई है, जिसमें तमाम मुख्तलिफ कॉलेज़ के ना सिर्फ स्टूडेंट्स और तलबा और तालबात तो हैं ही, लेकिन इसमें GCU के भी तलबा और इस वक्त किर्गिज़स्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में SCO इजलास में शिरकत के लिए पहुँच गए हैं। मुसद्दिक़ मलिक वज़ीर तवानाई और पेट्रोलियम ने उनका इस्तक़बाल किया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, किर्गिज़स्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुँच गए हैं। आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। SCO इजलास के लिए शंघाई ताउन तंजीम के 23वां सरबराही इजलास के लिए गैर मुल्की सरबराहों और अहम शख्सियात के इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी है। कज़ाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ओलजाश बेख्तिनोफ इस वक्त पाकिस्तान पहुँच गए हैं। ओलजाश बेख्तिनोफ SCO इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुँचे हैं। इस वक्त मेहमानान गिरामी की आमद का सिलसिला जारी है। आज और कल ये सिलसिला जारी रहेगा। आज रात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इशाइया दिया जा रहा है, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ चीनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुँचे थे और अब वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। ओलजाश बेख्तिनोफ जो कि कज़ाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, इस वक्त पाकिस्तान पहुँचे हैं। मुसद्दिक़ मलिक ने जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उनका इस्तक़बाल किया। सुर्ख़ पर मोहतरम मेहमान गिरामी का इस्तक़बाल किया गया, उन्हें खुशामदीद कहा गया, उन्हें फूल पेश किए गए और उसके बाद एक ख़ुसूसी गाड़ी में बच्चों ने उन्हें फूल पेश किए। मनाज़र टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कुछ देर पहले के मनाज़र हैं। और इसके बाद मोहतरम मेहमान को उनकी गाड़ी में बिठाकर उनकी आर्ज़ी क़यामगाह की जानिब रवाना किया गया। इस मौके पर मुसद्दिक़ मलिक मौजूद थे जो इस्तक़बाल के लिए पहुँचे थे। हम आपको बताएं कि इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए रूसी फेडरेशन के वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल व्लादिमीरोविच शरीक हो रहे हैं। ईरान के अव्वल नायब सदर रज़ा आरिफ, कज़ाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ओलजाश बेख्तिनोफ जो इस वक्त पहुँचे हैं, किर्गिज़स्तान के चेयरमैन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स ज़ापारोव पहुँचे हैं। इसके अलावा ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म गौहर रसूलज़ादा पाकिस्तान पहुँचेंगे। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला अरीपोव पाकिस्तान पहुँचेंगे। मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुँचेंगे। तुर्कमेनिस्तान के डिप्टी चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स राशिद मेहरदोफ पाकिस्तान पहुँचेंगे। SCO के सेक्रेटरी जनरल जांग मिंग पाकिस्तान पहुँचेंगे। इसके अलावा SCO के डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव कमेटी अरसलान मिर्ज़ायोफ भी पहुँचेंगे और SCO बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन आतिफ इकराम शेख भी शिरकत करेंगे। SCO इंटर बैंक यूनियन के चेयरमैन काउंसिल मारूद येलियोफ हाइव भी इस इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुँचेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि किर्गिज़स्तान के वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और किर्गिज़ वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। मुसद्दिक़ मलिक ने उनका बाकायदा वहाँ पर वेलकम किया। इस मुतालिक हम गाहे गाहे आपको अपडेट करते रहेंगे। एक बार फिर चलेंगे इस वक्त मॉल रोड पर चेरिंग क्रॉस, जहां पर पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज हो रहा है। तलबा एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुबैना ज़्यादती का वाक़या सोशल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आया। इसकी तहक़ीक़ और तफ्तीश इस वक्त जारी है, लेकिन तलबा की जानिब से एहतजाज भी जारी है। उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद है। फरवा, ये कहिएगा कि आपने तलबा से भी बात की होगी, तलबा का क्या कहना है? एहतजाजी तलबा से कोई मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर पंजाब असम्बली के सामने अभी कुछ देर पहले जो है ये जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एहतजाज भी किया, धरना भी दिया। ये एक रैली की शक्ल में GC यूनिवर्सिटी से निकलकर पंजाब असम्बली के सामने इकट्ठे हुए हैं और उनका जो एहतजाज था, जो निजी कॉलेज के अंदर तलबा के साथ मुबैना ज़्यादती हुई, फिर इसके अलावा लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को हरासा किया गया, इसी हवाले से था। और उनका जो मुतालबा था वो यही था कि तमाम जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके सब
कैंपसेस हैं वहाँ पे हरासमेंट जो है वो कमेटी बनानी चाहिए और उसमें हरासमेंट के अंदर स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स को लाजमी शामिल किया जाए। और यहाँ पर उनके मुतालबात यही थे कि यहाँ पर सिर्फ एक निजी कॉलेज के अंदर ये वाक़यात नहीं हो रहे, सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में इसी किस्म के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा फरवा, ये बताइए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा यहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब उनका क्या कंसर्न है? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा। आपको एक बार फिर से बताएं कि लाहौर में कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज़्यादती के मामले पर पंजाब असम्बली के सामने तलबा का एहतजाज अभी जारी है। तलबा ने धरना दिया हुआ है। उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मे फरवा बताइए क्या मुतालिबात हैं? गवर्नमेंट कॉलेज के भी वहाँ पर तलबा मौजूद हैं, क्या मुतालिबात वो कर रहे हैं और उनके कोई मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं उनसे? मुबैना ज़्यादती हुई और उसके साथ साथ जो लाहौर कॉलेज के अंदर तलबा को हरासा किया गया है, उसके बाद से इसके अलावा भी दीगर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में आए रोज़ ये वाक़यात होते रहते हैं। उस पर तमाम मुख्तलिफ कॉलेजेस, ख़ास तौर पे GC यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मिलकर एक तंजीम बनाई है जो कि प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव के नाम से है और हरासमेंट के हवाले से उन्होंने आज ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। और ये जो एहतजाज और उन्होंने धरना दिया है उसका मकसद यही है कि जो आए रोज़ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एहतजाज होते रहते हैं, हरास किया जाता है स्टूडेंट्स को और इसी तरह से मुबैना ज़्यादती के कोई वाक़यात भी रिपोर्ट होते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो एक ह्यूमन राइट्स कमेटी जो है वो बनाई जाए जिसमें जजेस को भी शामिल किया जाए, इसके साथ स्टूडेंट्स को शामिल किया जाए और ख़ास तौर पे फीमेल स्टूडेंट को लाजमी उसमें शामिल किया जाए ताकि जो वायलेशन होती है, जैसे कल हमने देखा कि निजी कॉलेज के सामने स्टूडेंट्स को डंडे मारे गए, सिक्योरिटी गार्ड से भी मारा, पुलिस ने भी मारा, तो उसके बाद वो ज़ख्मी हुए। एक तो ह्यूमन राइट्स कमेटी बनाया जाए, दूसरा हरासमेंट के हवाले से सब कैंपसेस के अंदर प्रॉपर एक इंतज़ाम होना चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी ना सिर्फ वो एप्लीकेशन शिकायत जो हैं वो लेकर जाएं, उसके साथ साथ उनके खिलाफ प्रॉपर जो है वो जो नहीं चाहिए, उसके लिए इन्होंने आज ये एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद थी, अहम खबर से हमें आगाह कर रही थी। अभी आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कॉलेज के तलबा ने एहतजाज किया है। मुल्तान के बोसन रोड पर भी तलबा ने कॉलेज की इमारत में तोड़ फोड़ करने के बाद फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने तलबा पर लाठी चार्ज करके दर्जनों तलबा को गिरफ्तार कर लिया है। उधर जहानिया में मोटरसाइकिल पर सवार तालिब इल्मों ने रैली निकाली और एहतजाज किया। इसके अलावा जफरवाल में भी तलबा ने टायर्स को आग लगाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया, नारे लगाए। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज़्यादती के वाक़े पर पुलिस तहक़ीक़ात के मुताबिक वाक़े में कोई सच्चाई नहीं, सिक्योरिटी गार्ड वाक़े से इनकारी है और ज़्यादती के शवाहिद भी नहीं मिले। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में मजीद वुसअत देने पर इतफाक किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। शंघाई ताउन तंजीम के फोरम से इलाकाई ताउन को फ़रोग मिलेगा और इलाकाई इस्तेहकाम को तक़वियत हासिल होगी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उजागर होगा। यहाँ आपको खबर दें कि इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान का आगाज मायूस कुन रहा। पहले सेशन के इब्तिदा में ही 2 विकेटें गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक 7 और कैप्टन शान मसूद 3 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। दोनों विकेट इंग्लिश स्पिनर जैक लीच ने हासिल की। 2 विकेटें गिरने के बाद साइम अयूब और डेब्यू करने वाले कामरान गुलाम ने इनिंग्स को संभाल लिया। खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर 79 रन बनाए और अब खाने के वक्फे के बाद का खेल भी शुरू हो चुका है। सेकंड सेशन में दाखिल हो गया है पाकिस्तानी टीम। अब्दुल्ला शफीक 7 रन बना सके, साइम अयूब 40 रन पर क्रीज पर मौजूद हैं, कामरान गुलाम 29 रन बना सकते हैं, क्रीज पर मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको बताएं, चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से अहम मुलाकात है और मुलाकात के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की भी चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात हुई और दोनों ममालिक में तिजारती ताल्लुकात में वसी वसअत देने पर इत्तेफाक किया गया और अब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से चीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात जारी है।